हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पर जो आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ वो आपका सिलेबस पार्ट रहने वाला है टीजीडी का, जो कि आपका जनरल सेक्शन का सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूँगी, जो कि आपका कॉमन है। चाहे फिर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फिर हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सोशल स्टडीज़ हो, तो सबका कॉमन पार्ट का सिलेबस यहाँ पर आपका सेम रहने वाला है। इससे पहले आपकी एलिजिबिलिटी को लेकर के, जिसके अंदर आपका साइंस था, सोशल स्टडीज़ है और आपका मैथमेटिक्स, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है और कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया गया है। आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हो। तो आपका जो जनरल सेक्शन रहने वाला है उसके अंदर आपसे जनरल अवेयरनेस पूछने की बात करी जा रही है, जो कि आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा। इस जनरल अवेयरनेस में आपको जनरल नॉलेज आनी चाहिए है। जनरल नॉलेज के अंदर सब कुछ आता है, इंडिया की आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब कुछ आता है। ठीक है, नदियाँ, बांध, नहरें, जो कुछ भी आती है सब कुछ यहाँ पर आपको पढ़ना होता है जनरल अवेयरनेस के अंदर, जनरल नॉलेज के अंदर। उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत होती है, जिसका स्पेसिफिक एम्फेसिस हो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र से रिलेटेड जो भी आपके करंट न्यूज़ बनी है, आपको प्रीवियस 10 महीने की कम से कम ये सारी चीज़ें पढ़ के जानी है। और स्पेशली आप वही पढ़ करके जाना जो जिनका एक तरीके से एजुकेशन में इम्पोर्टेंस हो। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। दूसरी चीज़ है रीजनिंग एबिलिटी। आप रीजनिंग एबिलिटी, अब मैं आपको ये भी बताऊंगी आप इन चीज़ को कहाँ से कर सकते हैं। देखिए, रीजनिंग एबिलिटी भी आपसे यहाँ पर 10 नंबर का आएगा और इसके अंदर आपसे जो टॉपिक पूछे जाने वाले हैं वो लगभग सभी के अंदर सेम ही पूछे जाते हैं। आपका एनवीएस हो, केवीएस हो, तो इसके अंदर आपको पजल से क्वेश्चन आएंगे, सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, वर्बल रीजनिंग जिसको बोलते हैं, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस, सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजन और वेन डायग्राम। अब रीजनिंग को करने का एकमात्र अच्छा तरीका होता है कि आप क्वेश्चंस बनाएं। जितने आप क्वेश्चंस यहाँ पर बना पाएंगे उतने ही क्वेश्चंस आपके लिए अच्छे होंगे। अगर आपने केवीएस दिया है, अगर आपने एनवीएस दिया है, या फिर अगर आपने कोई भी अदर टीचिंग एग्जाम्स दिया है, कोई भी अदर एग्जाम दिया है जिसके अंदर रीजनिंग आती है, तो फिर आपको इन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने क्वेश्चंस यहाँ पर बनाइए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है अवेलेबल हो जाएंगे। आप गूगल भी कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस पे बहुत सारे चैनल है जो आपको क्वेश्चंस कराती हैं। आपको बस क्या करना है, सिर्फ आपको जैसे आप ऐसे सर्च कर लेना कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस, तो ब्लड रिलेशंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस यूट्यूब पर। ठीक है, आपको किसी की चीज़ के लिए कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर इतना सारा डाटा आपको भर भर के दिया गया है, बस आप अपना टाइम वेस्ट ना करें फालतू की वीडियो में। आप सिर्फ अपने काम के लिए यूट्यूब खोलें। डाटा जो इतना सारा है, तो अगर आप सर्च करेंगे ना ब्लड रिलेशन प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो बहुत सारे आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस खुल के आएंगे। और वो क्वेश्चंस में जो मिस्टेक है उसके भी चांसेस नहीं रहते हैं। बुक्स के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। ऐसे ही आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकती हैं। और जो भी यहाँ पर बिल्कुल ही फ्रेशर है, जिनको रीजनिंग नहीं आती है, तो आप अपने कंटेंट को पहले तैयार करिए। जैसे अगर आप सर्च करेंगे ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन नाम से आपको बहुत सारे वीडियोस आएंगे। जिनसे आपको पढ़ना पसंद हो आप उनकी वीडियो को खोलो, वो आपको कंटेंट पार्ट उस वीडियो में कंप्लीट मिल जाएगा। और कंटेंट पार्ट करने के बाद आप उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाइए। आपके यहाँ पर जो जितने भी ये टॉपिक्स है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखिए, आपको ही पढ़ना है तो आपको सिर्फ मैं तरीका बता सकती हूँ, आप ऐसे पढ़ सकते हो। आपको किसी बुक पे कोई परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें कर सकते हो। बस आपके पास इंटरनेट का रिचार्ज हो और आप यूट्यूब चलाने में जो है आप सक्षम हो, जो कि आज के टाइम में सभी लोग होते हैं। बस आपने यूट्यूब खोलना है अपने काम के लिए, फालतू की वीडियोस नहीं देखनी है। रीजनिंग एबिलिटी के टॉपिक आपके ऐसे हो जाएंगे। उसके बाद आईसीटी की नॉलेज आपका सेम है जो आपका केवीएस वाला है। आपसे बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस पूछा जाएगा। कीबोर्ड के शॉर्टकट्स आप सभी को आते ही होंगे, उनके यूजेस क्या है। कंप्यूटर के बहुत सारे एब्रीविएशंस होते हैं, आपने उनको पढ़ना है। कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट, ये बेसिक पार्ट होता है कंप्यूटर का। आपको अगर बुक नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप सिंपल सी बात है, आप इसको यूट्यूब के थ्रू भी आराम से कर सकते हो। बस आपको सर्च करना है और आप क्वेश्चंस बनाइए। क्वेश्चन आप कहाँ से निकाल सकते हो भाई, केवीएस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर बना सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे भी इन चीज़ों को कर सकते हो। फिर बात आती है टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड में इतना भारी भरकम आपको सिलेबस नहीं प्रोवाइडेड है जैसे केवीएस के अंदर था। ऐसे आपको यहाँ पर इजी पार्ट दी गई है। आपको यहाँ पर टीचिंग का नेचर, यानी कि शिक्षण का क्या प्रकृति है, उसका नेचर क्या है, उसकी विशेषताएं, उसके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य और उसके बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपको शिक्षण के बारे में पढ़ना है। और जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षार्थी है, जिनको हम लर्नर बोलते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं। और शिक्षण को कौन कौन से कारक प्रभावित करने हैं
वो आपको पढ़ना है, टीचिंग के कौन कौन से मेथड है वो पढ़ना है, साथ ही शिक्षण के लिए हम किन एड्स का इस्तेमाल करते हैं, किन एड्स का इस्तेमाल करके हम अपने शिक्षण को और भी प्रभावी ढंग से बच्चों को जो है कैटर कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। और इवैल्यूएशन सिस्टम मतलब मूल्यांकन प्रणाली आपको यहाँ पर पढ़ना है, जिसके अंदर आप लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पढ़ेंगे, फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ेंगे, जो कि ये सारी चीज़ें आप लोग केवीएस के टाइम पर, एनवीएस के टाइम पर आपने सबने पढ़ा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ के बारे में भी अवेयर हैं, बस आप अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बना लीजिए। फिर ये भी आपका 10 नंबर का था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी 10-10 नंबर की है, जो कि आपका 4 पार्ट है, जो कि कॉमन है सबका। ठीक है, तो 40 नंबर आपके यहाँ से हो जाते हैं। और बाकी जो 80 नंबर है आपका, वो 80 नंबर कहाँ है, आपका सब्जेक्ट का होता है, जिसके अंदर 65 नंबर का आपका डोमेन सब्जेक्ट है, और आपकी 10 नंबर की ये एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी है, जो कि आपका इसी 80 के अंदर ही काउंट होता है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी 5 नंबर की है। खेलो इंडिया फिट इंडिया वाले सिर्फ पीईटी के लिए है, और ये भी उनका 5 नंबर का होता है। ठीक है, तो अगर आपके नॉर्मल सब्जेक्ट है तो आपका 65 नंबर का जो है आपका मेन सब्जेक्ट, 10 नंबर का आपका एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड आपकी पूछी जाएगी, और 5 नंबर की आपकी एनएपी पूछी जाएगी, 5 नंबर की। ये एनएपी वाला टॉपिक मैंने आपको करवाया हुआ है, इसके क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं, मेरे चैनल पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब ये देखो एक्टिविटी बेस्ड जो पैडागोजी है ना, जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है, जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है ना, उनसे रिलेटेड आपसे केस स्टडी टाइप आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन बना देंगे, भैया आप एक टीचर हो, आप साइंस पढ़ाते हो, आप क्लास में कैसे कैसे सारी चीज़ें करवाएंगे, तो वो एक केस स्टडी टाइप होता है, उसका आंसर आप आराम से दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है, जो कि आपका ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए आपकी जो 30 नंबर की परीक्षा होगी उनके लिए है, जिसके अंदर आपका रीजनल लैंग्वेज है। तो जनरल हिंदी के अंदर आपका बेसिक हिंदी है, ये आप सभी को हिंदी, अगर आपने कभी कोई भी टीचिंग एग्जाम दिया है तो आपने इन सबको पढ़ा होगा। कहने का मतलब ये है कि कुछ भी ऐसा कुछ नया नहीं है ईएमआरएस में, आप लोग ऑलरेडी पहले बहुत सारे पेपर दे करके आए हैं, सेम चीज़ यहाँ पर है। जनरल बेसिक्स ही आपको यहाँ पर इंग्लिश पूछी गई है, वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट। और अगर फिर भी कोई फ्रेशर है तो ये भी आप यूट्यूब से आराम से कर सकते हो। अगर आप संधि सर्च करेंगे, बहुत सारी वीडियोस खुल के आएंगी, आप सिंपली संधि को पहले पढ़िए, समास को पहले पढ़िए, विलोम शब्द होते क्या उनको पढ़िए, उसके बाद आप अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस बना सकते हैं। इनके बेस पर बहुत सारे वीडियोस में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये आपका सिलेबस था, जनरल पार्ट का आपका 40 नंबर का सिलेबस था, जिसके अंदर आपका जीए, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा जा रहा था। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करिए। और ये जो है मैं आपको पूरा ये जो जनरल सेक्शन का सिलेबस है, इसको अपने टेलीग्राम चैनल टीचिंग गोल्स के ऊपर अपलोड मैं कर दूँगी, अभी जस्ट ना अभी कर दूँगी, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही जितने भी आपके मेन सब्जेक्ट है टीजीटी के, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, उन सब की भी सिलेबस जो सब स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट सिलेबस है वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।